बारिश की वजह से पूरे दुबई का निज़ाम तो बढ़ गया। रोड जो बेसमेंट की पार्किंग है पानी से फुल, गाड़ियां ख़राब, मैकेनिकों ये अभी तक बारिश के पानी को निकाल रहे हैं। इधर बिल्डिंग्स के आगे ये तबाहकारी हुई हैं बारिश से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं सब भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसी तरह सदा खुशखुरमाबाद रखे। जिस भाई ने केला खाना है बताओ, हम करने लगे हैं नाश्ता विद बनाना। तो आज का व्लॉग कंपनी से स्टार्ट करते हैं। बारिश की वजह से अपनी गाड़ी में भी पानी चला गया था, गाड़ी हो गई है जमा। अभी डेली मिले करेगी स्लिप कैसी होती है वो आपको दिखाता हूँ। ये स्लिप है। अभी डेली बादल आज भी बने हुए हैं, सूरज को उन्होंने पूरी तरह जो है ना घेरा डाला हुआ है। अभी देखते हैं। और बारिश की वजह से तकरीबन 1000 प्लस गाड़ी में पानी चला गया कंपनी के नई गाड़ियों में, क्योंकि इस दफ़ा बहुत सालों बाद ये तूफ़ानी बारिश हुई है। लेकिन क्या करें, फिर पानी में काम भी करना पड़ता है। हाँ जी व्यूअर्स, हुआ सीन ऐसा है कि यार अभी फिर 2-3 छुट्टियाँ करनी पड़ेंगी। छुट्टियाँ क्या करनी है कि गाड़ी के अंदर चला गया था पानी, अल्लाह माफ़ करे इंजन में नहीं गया, लेकिन ये अंदर जो सीटों में अंदर ना पानी चला गया हुआ है। तो गाड़ी जमा करवा दी है, क्योंकि अंदर ना इसका मीटर का और कैमरों का सिस्टम लगा होता है, तो उसको पानी वानी लग गया। तो अभी देखें 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। ये महीना बर्बाद हो गया। स्टार्टिंग पे भी 4-5 दिन ज़ाया गए हैं, अभी भी गए हैं। चल, जो मेरे मालिक ने नसीबों में लिखा होता है वो बेहतर ही होता है। क्योंकि ये जो यूएई में अभी बारिश हुई है ना, इसने 2-3 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 30 से 35 मिनट बारिश हुई है और यकीन जानो जो बेसमेंट की पार्किंग है वो पानी में फुल है, गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हो गई हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात बचाए, क्योंकि आग और पानी के आगे किसी का जोर नहीं है, कोई भी इनको रोक नहीं सकता अल्लाह की ज़ात के सिवा। जूनी 740 भाई अकोमोडेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो भाई मेरा मशवरा ये है कि अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर अकोमोडेशन बाहर ही रखें, कंपनी की लेने की ज़रूरत नहीं है। वो 500-550 आपके खाते में डालेंगे। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर मेरा मशवरा है कि आप कंपनी की रहाइश में चले जाएँ। चले ये है कि देर सवेर हो जाती है, फिर वो ये है कि आपका रेंट तो होता रहता है, चाहे वो बाद में सैलरी से वो डिडक्शन करें, लेकिन आपको रेंट की प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि दुबई में सीन ऐसा है कि रूम किसी का भी अपना मलकियत नहीं होती, जिधर भी आपने रहना रेंट देना होता है। अगर रेंट टाइम से नहीं दें तो रूम वालों से भी बातें सुननी पड़ती हैं। तो बेस्ट मशवरा दोनों आपको दे दिया। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो बाहर रखो कहीं यार दोस्त के पास। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आप जो भाई न्यू आ रहे हो डायरेक्ट कंपनी में, कंपनी के अकोमोडेशन में चले जाओ। उधर ये है कि आपको जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा, वो आप पे चलें, बाद में आपके ड्यूज से वो सैलरी में से थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे। रणवीर सिंह ढिल्लू भाईजान फिलहाल इंडिया वाला सीन होना का नहीं है। इंडियन तो इतने भी वीज़ा दे रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के ना दुबई वीज़े बंद किए हैं। बाकी इंडिया, बांग्लादेश, दूसरी कंट्रीज़ वाले दे रहे हैं, लेकिन इंडिया तो डायरेक्ट फिलहाल नहीं दे रहे। कार्स टैक्सी वाले, दुबई टैक्सी वाले डायरेक्ट दे रहे जी इंडिया वाले वीज़े। दानिश रथोड़ भाई, मैं शुरू से ही नाइट शिफ्ट में कर रहा हूँ, लेकिन ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो डे शिफ्ट में, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 35 भी करते हैं। तो ये अपने अपने नसीब की भी बात है। अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो इंशाल्लाह सबको रिज़्क मिलेगा। मलक हनीफ भाई, अगर तो आप दुबई में रह के इंतज़ार कर रहे हैं तो प्यारे भाई आप वापस चले जाएँ, अगर विज़िट वीज़े पे हैं तो। अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तो अभी वीज़ा कैंसिल नहीं करवाएं, क्योंकि अभी DTC का कोई न्यू शेड्यूल नहीं आ रहा और कोई अभी चांस भी नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ जो एक कॉन्टिनेंटल वाले हैं उनको कुछ कोटा मिलने के चांस है, लेकिन उनकी भी अभी बात चांस पे है, अभी कंफर्म नहीं है। तो अगर आप विज़िट पे हैं तो आप मज़ीद विज़िट को एक्सटेंड नहीं करवाएं, आप पाकिस्तान चले जाएं, बाद में उधर से आपको डायरेक्ट वीज़ा दे देंगे। इमरान शेख भाई, अगर तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो फिर आपकी 2000 सैलरी आएगी। वो जो 200 दिरहम 150 दिरहम साफ वाला कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो फिर मेरे भाई आप एक टारगेट पकड़ के करो, ऐसे 300 नहीं करो। 15% करनी है, 20 करनी है, तो वो एक टारगेट पकड़ के करो, उस हिसाब से सैलरी फिर आएगी। 300 के मुताबिक, मेरे अंदाजे मुताबिक आपको 700-800 से ज़्यादा नहीं आएगा। आप कोई भी जो भी काम करना है एक टारगेट के थ्रू करो, वैसे नहीं करो। जतन वालिया भाई, इंडिया में डायरेक्ट हायरिंग दुबई टैक्सी की है, कार्स टैक्सी की नहीं है।
दुबई टैक्सी की डायरेक्ट हायरिंग इंडिया में है। मैं आपको ऑफिस वगैरह पूछ के बता देता हूँ। आप नेक्स्ट कमेंट में मुझे बता दें कि आप किस सिटी में, आपको फिर मैं उसके बारे में आपको डिटेल ले दूँगा। नवीद अहमद भाई विज़िट ले लिया तो अभी टिकट बिल्कुल नहीं करवाएं। अभी उन्होंने 7,000 किया था जो दुबई में विज़िट पे हैं, लेकिन 1 नवंबर से पहले वालों को वीज़ा दे रहे हैं, उसके बाद वो होल्ड पे रख रहे हैं। तो आप थोड़ा वेट करें, अगर अगली इन्फॉर्मेशन आने तक, नहीं तो आप डायरेक्ट वीज़ा पाकिस्तान से ले लीजिएगा। सिर्फ विज़िट का फ़ायदा नहीं है, विज़िट के बाद आप टिकट के भी पैसे ज़ाया करेंगे, इधर 1-2 महीने रहेंगे। तो इसलिए नवीद भाई आप थोड़ा वेट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जो नेक्स्ट अपडेट होती है 1-2 दिन में आपको वो भी देता हूँ। मंडे या ट्यूसडे तक इंशाल्लाह कार्स टैक्सी की मज़ीद आपको वीडियो शेयर कर दूँगा। अंकित सिंह भाई बिना फ़ाइन के डीटीसी पैसे नहीं खाती, सही है। जैसे ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एक भाई बोल रहे हैं कि यार मैं डेली 300 प्लस दे रहा हूँ, ठीक है। वो 300 का फ़ायदा नहीं है। आप एक टारगेट पकड़ के चलें, आपको फिर पता चलेगा आपकी सैलरी क्या बनी है, क्या काटा है। न्यू ड्राइवर को ऐसा लग रहा है उनके बिना बात के पैसे काटते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ओवर पेमेंट हो जाती है 8-10 जो उन्होंने वीज़े के लगाए होते हैं, तो वो उन्होंने ज़ाहिर सी बात काटनी है। उसके अलावा टैक्सी में बहुत ख्याल से चलानी पड़ती है। जैसे टैक्सी के अंदर कैमरे लगे होते हैं, कैमरे के सामने आप कुछ खाते हैं वो भी अवॉइड हो जाता है। लेकिन मतलब और बहुत से फ़ाइन, आप जो कुछ फ़ाइन्स हैं जो ड्राइवर गलती करते हैं। मैं 7-8 साल से चला रहा हूँ, 7-8 साल से मेरा 2 दफ़ा गलती से उन्होंने फ़ाइन काटा, लेकिन वो मैं उधर गया, उन्होंने क्लियर कर दिया। वो फ़ाइन क्या था, मतलब गाड़ी कभी कभी चेंज होती है कंपनी से, उसका फ़ाइन मुझ पर उन्होंने डाल दिया था। लेकिन देखिए मैं काम करता हूँ ना, मैं डेली जिस गाड़ी पे ड्यूटी करता हूँ उसकी शिफ्ट समरी अपने पास रखता हूँ जब तक सैलरी नहीं आती। सैलरी आ जाती है, सैलरी स्लिप देखता हूँ, अगर मेरी सैलरी ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मैं वो शिफ्ट समरी पे कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ, भाई मेरी इतनी सैलरी हुई है। उसके अलावा अगर कोई भी गलत फ़ाइन आ जाता है तो उनको जाके दिखा देते हैं कि भाई ये देखो इस दिन मेरे पास ये गाड़ी है, आपने किस बिहाफ से फ़ाइन डाला। तो गलत फ़ाइन नहीं होता, ये ड्राइवर का फ़ाइन होता ही है, जिसका कुछ को उनको पता होता है, कुछ को नहीं पता होता। एक और भाई का क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट पे कोई भी टैक्सी जा सकती है कि नहीं। भाई एयरपोर्ट पे हम भी बिना इजाज़त नहीं जा सकते, बिना इजाज़त नहीं जा सकते। सिर्फ जब ज़्यादा बिजी होता है तो फिर वो डीटीसी मतलब दुबई टैक्सी को ही बुलाते हैं, दूसरी कंपनीज को नहीं बुलाते। वो दुबई टैक्सी की जितनी छोटी बड़ी गाड़ी होती है सबको बुला देते हैं। अदरवाइज एयरपोर्ट टैक्सी दुबई टैक्सी का ही हिस्सा है, लेकिन वो एक डिपार्टमेंट लाता है, वो बाहर से नहीं उठाते, वो सिर्फ एयरपोर्ट से ही उठाते हैं। तो इसलिए हमें भी जब फिक्स बुकिंग देते हैं तो हम जाते हैं, अदरवाइज नहीं। सुहेल चौधरी भाई यार शारजा में भी काम ठीक है, लेकिन शारजा में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। दुबई में एक गाड़ी 2 ड्राइवर के पास है, शारजा में एक ड्राइवर ही 24 घंटे गाड़ी रखता है, लेकिन उसे थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ये नहीं है कि काम नहीं है, काम है, लेकिन ज़रा दुबई टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट के देखने की जगह ज़्यादा है, इसलिए दुबई थोड़ा ज़्यादा काम है, शारजा थोड़ा कम है। वसीम खान भाई यार RTA टेस्ट की टेंशन ना लो, आसान ही है। अगर आपने इंग्लिश टेस्ट पास कर लिया तो वो भी कर लोगे। मैंने कल के ब्लॉग में भी बताया था, जो बंदा इंग्लिश पढ़ लेता है उसकी ट्रांसलेशन कर लेता है, उसके लिए RTA टेस्ट बिल्कुल आसान है। टेस्ट इसकी टेंशन नहीं है। तो अभी आपके भाई को लग गई है भूख, इधर आए हैं अलबैक पे, इधर से कुछ सैंडविच वगैरह लेते हैं, फिर खाते हैं, इधर ऑर्डर देते हैं, कुछ खाते हैं। सिस्टर यू हैव चिकन पीसेस आर नो? ओनली चिकन नगेट्स, फिश नगेट्स नो? जिस खुशी के साथ आपका भाई आया था अलबैक खाने बर्गर इनका, लेकिन उसी खुशी के साथ उन्होंने वापस भेजा। उन्होंने बोला जी टाइम ओवर हो गया, तो अभी सिर्फ चिकन नगेट्स और फिश नगेट्स हैं। तो नगेट्स खाने का इरादा नहीं था, बाहर आ गए, कुछ और खाते हैं। बारिश की वजह से पूरे दुबई का निज़ाम तो बढ़ गया। रोड जो बेसमेंट की पार्किंग है पानी से फुल, गाड़ियाँ ख़राब, मैकेनिकों की अच्छी दिहाड़ियाँ लग रही हैं, रिकवरी का अच्छा सीजन लग रहा है। तो आपका भाई भी दलदल में फंसा हुआ था, लेकिन निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह अभी 2-3 दिन फ्री है, गाड़ी नहीं आएगी, चांस नहीं है। मंडे ट्यूसडे तक गाड़ी आएगी, तो अभी प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे। कल कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ग्लोबल विलेज का चक्कर लगाएं। तो अगले व्लॉग तक दें इजाज़त। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें। इसी तरह मैं आपके हर सवाल का जवाब देता रहूँगा, जिसका रह गया उसका दिल से माजरत। दोबारा कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसको भी रिप्लाई कर दूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।